जी शाम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। ये व्लॉग है हमारा भैया दूज वाले दिन का ही, जिस दिन मैंने चौकी हटाई थी। और चौकी हटाने के बाद मैंने बोला था ना, जो तस्वीरें मंदिर में लगाने की हैं वो मैं मंदिर में लगाऊंगी, और जो हटा के रखने की हैं वो मैं हटा दूंगी। तो यहाँ पे ये षड्यंत्र था और लक्ष्मी माता की फ़ोटो थी, और नए वाले लक्ष्मी गणेश जी हैं उन्हें मैं स्थापित करूँगी मंदिर में, और पुराने वाले हाथ जोड़ के मैं सिराने के लिए हटा दूँगी। तो यहाँ पे ये मंदिर का मैंने तस्वीरें और मूर्ति भी रख दी हैं। और इसके बाद मेरे को करने हैं वो कटोरियों का अनाज खाली, जो कि खड़ा अनाज था, छोले दाल चावल और धनिया, ये सब मैं उसी सामान में मिला दूँगी। जो सामान मेरे पास बाकी है रसोई में, ये दाल में डाल दूँगी, राजमा में डाल दूँगी, धनिया पीस लूँगी और थोड़ा सा धनिया मैं पौधों में बो दूँगी, और ये खीले रख दूँगी जहाँ पे मेरी और खीले रखी हुई हैं उसमें। तो इस तरह से मैं ये सब खाली कर दूँगी। और उसके बाद ये है शाम का टाइम। शाम को आ गई थी इनकी बहनें, मेरी ननद हैं, कोई 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है ये। उसके बाद उन्होंने आके करा था हमारा टीका, और टीका करने के बाद मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में मैंने गोभी आलू बनाए थे और चाप की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस यहाँ पे इन्होंने हमारा टीका कर दिया था यहाँ पे इन्होंने हमारा। और बस मैं यहाँ पे इनको यही बता रही थी कि जैसे हम जितने जने हैं उतने ही यहाँ पे नारियल गोले होने चाहिए, सॉरी नारियल नहीं, गोला सूखा होता है ना, तो उससे टीका करते हैं। तो ये सिर्फ जैसे राहुल और राहुल के पापा का लाती हैं, मेरी भी गोद खाली छोड़ देती हैं, और आरती को भी नहीं देती। अब हम तीनों को कर देंगी तो 3 ही हो जाएगा, 3 हो जाएंगे तो 3 भी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा जैसे आरती अभी तो हमारे घर में रह रही है, तुम आरती का भी ला सकती हो, या एक आध एक्स्ट्रा ला के ठाकुर जी का भी लिए ला सकती हो। तो यहाँ पे बस ये 2 ही नारियल गोले लाती थी हमारे टीका करने के लिए, तो वही मैं इनको यहाँ पे बता रही थी। हाँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे मेरी भाभी हैं, 3 बच्चे हैं और भैया है, तो मैं 5 मैं सबका एक एक गोला ले जाती हूँ और साथ में मिठाई ले जाती हूँ। और अगर हम गोले ना ला पाएँ तो जैसे सेब ले जाओ, एप्पल ले जाके और गोदी में रख दो, अनार ले जाओ वो गोदी में रख दो। तो खाली गोदी भाभी की भी नहीं छोड़ते हैं, भाभी की गोदी में भी कुछ ना कुछ हमें रखना चाहिए। मैं तो इस तरह से करती हूँ। और प्लीज़ अगर ये तरीका गलत है तो मुझे बताइएगा आप लोग भी, क्योंकि मुझे जितना पता है मैं उतना करती हूँ, मेरे को भी ज़्यादा नहीं कुछ पता है। तो वही मैं अपनी नंद को भी बता रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में इसके बाद, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी आलू को फ्राई करके बनाऊँगी, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला था कढ़ाई में, और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने डाल दिया इसमें गोभी आलू। अब गोभी आलू में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, ताकि गोभी आलू में नमक डालने से नमक अच्छे से गोभी आलू में बस जाए और गोभी आलू जल्दी गल जाए। नमक डालने से सब्ज़ी जल्दी गल जाती है। तो इसे हम अच्छे से ना ब्राउन करने तक मैं इसे इसी तरह से भूनूंगी बार बार चलाते हुए। तो इस तरह से सब्ज़ी बना के बहुत ही टेस्टी बनती है ये, भून के सब्ज़ी बनाते हैं तो हम। और डीप फ्राई करो तो भी, और ऐसे बनाओ तो भी टेस्टी तो ये बनती है। पर डीप फ्राई करने से ये हो जाता है कि तेल ऑयल ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में। तो मेरे को तो ये तरीका बेस्ट लगता है, थोड़े से तेल में अच्छे से मैं इसे भून लूँगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए आलू और गोभी। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये ब्राउन हो जाएगा तो। और इसे खुला रख के ऐसे ही मुझे इसे भूनना है। अगर आपको लगे कि गोभी आलू गल नहीं रहे हैं तो आप इसे ढक भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत ढको। 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पका लो, उसके बाद इसे खुला ही भूनो। अगर आप ढक दोगे ना तो ये थोड़ा सा ना गुटी गुटी हो जाएगी। अगर आप इसे खुला ही पकाओगे तो एकदम ये खड़ी खड़ी सब्जी भुनी भुनी पक के तैयार होएगी। तो इस तरह से देख लिया मैंने, आलू भी हमारा गल गया है, और देखिए ये सब्जी में एक ब्राउन सा वो आ गया है, गोभी पे भी और आलू पे भी। तो मैंने इसे कर लिया है खाली। मसाले के लिए मैंने काट लिए थे 3 टमाटर, हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैं घिस लूँगी इसमें। तो लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, टमाटर से मैं गोभी आलू छौंकूँगी, और रूटीन के मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ। इस तरह से हमारी गोभी बहुत टेस्टी बन के तैयार होएगी। और मैं 2-3 बार से ऐसी गोभी बना रही, बहुत टेस्टी गोभी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो तेल गरम हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया हींग जीरा, उसके बाद अपने टमाटर हरी मिर्ची डाल दिया काट के। अच्छे से टमाटर को भूनेंगे, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी।
तो हल्दी साथ में डालने से जो होता है ना, हल्दी का कच्चापन निकल जाता है। पहले मैं इसलिए नहीं डालती तेल में हल्दी, पहले अगर डाल देती हूँ ना तो सारा जो हल्दी वाला धुआं होता है ना वो सारा जम जाता है जाके मेरे टाइल्स पे, ये बॉटल वगैरह जो मसाले के ऊपर रखी हुई हैं इन सब पे। तो मैं इसलिए हल्दी पहले नहीं डालती, पहले टमाटर ही डालती हूँ, उसके बाद मैं हल्दी डालती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब पिसा हुआ पेस्ट होता है तो हल्दी पहले डाल देती हूँ, फिर टमाटर या अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ में धनिया मिर्ची भी डाल दी हैं स्वाद अनुसार। और जैसे कि आपको पता है नमक मैंने गोभी में भूनते हुए पहले डाल दिया था, इसलिए नमक मैं थोड़ा मसाले में जितना लगेगा उतना ही डालूँगी। और यहाँ पे मैंने डाला है आधी चम्मच से कम गरम मसाला, और अच्छे से मसाला हम भून लेंगे। और ये 2 चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ, तो इस दही को भी मैं अच्छे से मसाले में मिला के भून लूँगी खूब अच्छे से। और हमारी गोभी सही में इतनी टेस्टी बनी थी ये कि बहुत ज़्यादा। अच्छे से जब टमाटर गल जाए तो अपना गोभी आलू इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाला गोभी आलू में लग जाए अच्छे से। और इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसे बनाऊंगी ढक के थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के और धो के रखा हुआ था, वो भी मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा धनिया कटा हुआ धुला हुआ रखा रह जाता है, मैं सब्जी में डालना भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सब्जी को मसाले में अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो गोभी आलू के अंदर अच्छे से बस जाएं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चाप बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको अच्छे से मैं घिस लूँगी, पीस नहीं रही हूँ मैं मसाला, कद्दू से घिस ले रही हूँ। और गोभी आलू के लिए तो मैंने सिर्फ टमाटर को काटा ही था, हरी मिर्ची को। तो यहाँ पे भी बस खाली मैं टमाटर को घिस रही हूँ और हरी मिर्ची सिर्फ काट लूँगी। तो मैं चाप में भी लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, खाली टमाटर से ही छौंकूँगी। तो टमाटर मैंने घिस लिए हैं और मैंने थोड़ा सा अदरक भी साथ में घिस लिया है। अदरक मैं देखो गोभी में डालना भूल ही गई थी, तो मैं ऊपर से अदरक थोड़ा सा घिस रही हूँ गोभी में, क्योंकि गोभी में अदरक डालना ज़रूरी होता है। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा अदरक यहाँ पे घिस दिया है सब्जी में। और मैंने चाप के मसाले की भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे बस गोभी आलू को कर दूँगी खाली, और सेम कढ़ाई धो के मैं इसमें बनाने लगूँगी अपनी चाप। तो इस तरह से मैं एक ही कढ़ाई में कई काम कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये थोड़ा सा धनिया आज मुझे याद है पूरी तरीके से, तो मैंने ऊपर से भी डाल दिया है गोभी आलू में। कढ़ाई रख ली है धो के वापस चाप के लिए, और साथ के साथ एक बार सफाई भी कर दी है मैंने। और यहाँ पे मैंने चाप ना उबाल ली थी, चाप को पानी में थोड़ा सा नमक डाल के एक उबाल लगा लिया था चाप में। और अब चाप को मैं धो के अच्छे से रख ले रही हूँ और इसके पीसेस काट लूँगी मैं। तो साबुत चाप हम नहीं बनाते हैं, इसकी स्टिक निकाल के और उसके पीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाप उबली हुई है, यहाँ पे मैं चाप को काट लूँगी छोटा छोटा पीस में। और प्लीज़ आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सारी चाप इसी तरह से काट लूँगी। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा कढ़ाई में तेल। कढ़ाई को सुखाने के बाद तो इस चाप को हमें करना है फ्राई। तो थोड़ा ही तेल लिया है मैंने, डीप फ्राई करना है हमें, और उतना ही तेल लिया है जितना तेल हमारा सब्जी में लग जाए। ज़्यादा तेल तो मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं सारी चाप को अच्छे से काट लूँगी, उसके बाद मैं चाप को डीप फ्राई करूँगी। जब तक मेरी कढ़ाई का तेल गर्म होगा तब तक मैं अपनी चाप भी काट लेती हूँ। और टीका करने के बाद आरती और आरती की बुआ तो चली गई थी पिज़्ज़ा खाने और डोसा खाने, और मैं लग गई थी अपना किचन में लगी हुई थी। राहुल भी चला गया था अपने फ्रेंड के पास, और राहुल के पापा थे घर में। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई का तेल भी हो गया है गरम। अब मैं थोड़ा थोड़ा चाप उसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो एक ना रेड सी लेयर इन पे आ जाएगी, डार्क रेड। तो जब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मैंने थोड़ी चाप ही पहले डाली है, थोड़ी बचा ली है प्लेट में, और इस तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए हमारी ये जहाँ पे चाप ये फ्राई होके हो गई है तैयार एकदम। तो इस वाले को मैं निकाल लेती हूँ और दूसरी वाली मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और मैंने उतना ही तेल लिया है जितना सब्जी में लग जाए, और इसी तेल में मैं बाकी अपना मसाला भून लूँगी। तो यहाँ पे मेरी एक बार की चाप फ्राई हो चुकी है, इसको मैं निकाल के
तो फ्रेंड्स मेरा एक बैच हो गया था तैयार, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और साथ में मैंने आटा भी छान लिया है। यहाँ पे मैं साथ के साथ आटा भी गूंद लूँगी पूरी का। और जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी आटा भी गुथ जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। फिर जब ये लोग आ जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पूड़ियाँ भी बना दूँगी। जो जो खाना खाएगा उसको खाना खिला दूँगी। और यहाँ पे मैंने आपको गोवर्धन की कोई वीडियो नहीं दिखाया है, नहीं कोई व्लॉग डाला है। गोवर्धन ऐसा है, मैं तो खैर बनाती नहीं हूँ। तो ना आरती गई थी इस बार अपने पापा के साथ मामी के पास। इसकी मामी ने गोवर्धन बनाया था, तो आरती वहाँ से अच्छे से सारा रिकॉर्ड करके लाई है व्लॉग के लिए कि मम्मा ना ये अपने किसी व्लॉग में डाल देंगी। और आरती ने मुझे पहले बताया नहीं था, वो भूल गई है बताना, क्योंकि अपना फ़ोन वो लेके नहीं गई थी। अपने पापा के फ़ोन में उसने रिकॉर्ड किया है, तो वो मुझे बताना भूल गई थी। तो वो मैं गोवर्धन का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी मामी ने कैसे बनाया है। और आरती इस बार मुझसे जिद कर रही थी कि मम्मी तुम भी घर में अपने गोवर्धन बनाया करो, कि जब दादी बनाती थी तो तुम भी बनाया करो। हम लोग ऐसा है कि जगह के कारण नहीं करते हैं। तो देखूँगी, कोशिश करूँगी कि छोटा सा ही बनाऊँ, मंदिर के आगे बना लिया करूँगी गोवर्धन। यहाँ पे मेरी चाप भी फ्राई हो गई है अच्छे से और आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है। और यहाँ पे मैं मसाला भूनूंगी अच्छे से अपना, और उसके बाद मैं अपने पूरी की तैयारी करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे तेल तो गर्म ही था, उसमें डाल दिया मैंने हींग जीरा। उसके बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, कद्दूकस किया था, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद डाल रही हूँ यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। तो आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है और अच्छे से यहाँ पे मसाला भून लेंगे हम। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी धनिया मिर्चे। टमाटर पहले अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे धनिया मिर्चे। तो धनिया मैंने डाल दिया है 1-1.5 चम्मच, और स्वाद अनुसार डाली है रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मिर्चे मैं कम ही रख रही हूँ क्योंकि खुशी भी सब्ज़ी खाने वाली है। और ये है 1 चम्मच 1.5 चम्मच करीब थी मलाई ताज़ा दूध की, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छे से इसे चला लेंगे। तो अच्छे से इसे चला लेंगे। मैं ये कह रही थी कि फेंट लेंगे, सॉरी, मसाला चलाने के चक्कर मलाई मैंने फेंट के पहले रखी हुई थी ना, वही मेरे मुंह से निकल रहा था। तो अच्छे से इसको मसाले को चला लेंगे मलाई डालने के बाद। और इसमें मैंने डाला है कोई 1.5 चम्मच करीब। आपको पता होगा मैं घी बनाती तो इसका घी का जो मैयर बचता है वो मैं रख देती हूँ, पनीर की सब्ज़ी में या चाप की सब्ज़ी में डाल लेती हूँ। बहुत अच्छी ग्रेवी उससे बन के तैयार होती है हमारी, और एक खोए जैसा उसका टेस्ट होता है, खोए जैसा टेस्ट हमारी सब्ज़ी में आ जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है करीब आधा, और 2-3 बार के घी का वो मेरे पास रखा हुआ था बचा, तो वो मैंने इसमें डाला है। और चाप मसाला मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला था, वही डाला 1 चम्मच भर के। और मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया चाप अपनी। और चाप डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। और हमारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी यहाँ पे ये बन के तैयार हुई थी। चाप की भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और मेरी नंदों को तो बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की सब्ज़ियाँ। और वो मेरे से कह भी रही थी भाभी मैं भी सब्ज़ी बनाना सीखूंगी चाप की। और ये हमारी बनके हो गई है थाली तैयार। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।